हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सुबह के 4 बज रहे हैं और सुबह 4 बजे उठते ही मैं सबसे पहले आ गई थी बाहर। गेट खोलकर छत में थोड़ी देर बैठी रही और सामने आप लोग देख सकते हो गाड़ियाँ चलनी भी स्टार्ट हो गई है। एकदम सुबह से ही ना गाड़ियों का शोर शराबा सुनाई देने लगता है। 3 बजे से ही गाड़ियाँ चलनी स्टार्ट हो जाती है। और ये देखिए रात के टाइम पे बारिश हुई बहुत तेज़। तो यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी ना कि बिना स्वेटर के बाहर छत पे खड़े रहना एक सेकंड के लिए भी पॉसिबल नहीं था। बट मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही और मैंने वीडियो शूट कर ली। और मेरे साथ ही मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, क्योंकि जैसे मैंने अलार्म लगा रखा था तो उनकी भी नींद खुल गई होगी, तो वो भी उठ गए थे। कह रहे थे फालतू में लेट कर क्या करूँगा, थोड़ी देर उठ कर के पढ़ाई कर लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम से उठ गए तो अच्छी बात है। और सच बताऊँ ना तो डेली मैं 4 बजे नहीं उठती हूँ। मैं 4 बजे सिर्फ तब उठती हूँ जब मुझे थोड़ा ज़्यादा काम रहता है, तभी मैं 4 बजे उठती हूँ। अदरवाइज़ मैं 5 साढ़े 5 बजे ऐसे ही उठती हूँ। बहुत ज़्यादा जल्दी मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि देखिए अपनी हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं हम डेली ही अगर बहुत जल्दी उठ रहे हैं तो डेली ये पॉसिबल नहीं होता है। कल रात को हम थोड़ा जल्दी सो गए थे, लगभग 9:30 बजे के करीब हम लोग सो गए थे। तो इस वजह से मैं 4 बजे उठी, क्योंकि नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। नींद भी पूरी होनी ही चाहिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ती है और साथ ही ना सर दर्द भी होता है। तो देखिए सुबह उठ के सबसे पहले किचन में आ गई थी मैं। और सबसे पहले ना मैंने केटल में रख दिया था पानी गुनगुना करने के लिए। और हम दोनों सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीते हैं, उसके बाद ही हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। तो ये कह रहे थे एकदम से चाय मत बनाना, पहले हम लोग गुनगुना पानी पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर वॉक करेंगे। और कल ना मेरा बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा था। मैं कह रही थी ना 2-3 दिन से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने ये सोचा क्यों ना मैं अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज करती हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ कि मुझे आज सुबह जल्दी उठ कर के कितने फ़ायदे होते हैं। 4 बजे उठ कर के मेरी मम्मी भी हमेशा 4 बजे उठती हैं हमेशा। तो मेरी मम्मी को ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो उनके काम जल्दी हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि फ़्रेश हवा में जब थोड़ी देर टहलने जाओ तो अपने आप ही एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ कर ना पानी पी रही थी और इनको भी मैंने पानी पीने के लिए दे दिया था। उसके बाद जो है ना मैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे फैली हुई थी इनको अरेंज कर रही थी। कल मैंने वीडियो शूट किया था आप सभी के साथ में कि जो भी ग्रॉसरी का सामान हम लोग लेकर आते हैं उसको ऐसे ही फैला के रख देते हैं, उसके बजाय हम उसको बास्केट में अरेंज करके रख सकते हैं। तो वाकई में ये दिमाग को एकदम शांत कर देता है जब ऐसा हम लोग करते हैं। उसके बाद आज मॉर्निंग में जल्दी उठने का कारण एक ये भी था कि मुझे बहुत बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से बहुत तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही थी। और बारिश की वजह से ना जैसे ये बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं या फिर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो स्कूटी में ना ऐसे छींटे वगैरह पड़ जाते हैं कपड़ों पे। तो उनको धोने के लिए ना मैं ले गई थी, भिगो के रख दिया था मैंने। उसके बाद हमने वॉक किया, छत पे थोड़ी देर टहले हम दोनों के दोनों, लगभग आधा घंटा तो हम लोग टहले ही। और फिर मैंने ना अंदर आके कपड़े धो लिए थे, जितने कपड़े रखे हुए थे ना मैंने सारे धोए। और उसके बाद सुबह का अभी टाइम हो रहा है लगभग 6:30 या 7 बजे का, और धूप हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाती है। तो इतनी जल्दी धूप आ गई थी। और जब मैं सुबह उठी ना तो मैं एकदम से यहाँ बेडरूम में मैंने सब सफाई वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मुझे ये था कि सबसे पहले ना मुझे उतने सारे कपड़े धोने थे। बेडशीट थी और तीनों रूम की बेडशीट थी, तीनों 4 जितने भी रूम है इनकी बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने भिगोई। साथ में कपड़े थे, इनके थे, मेरे थे, सारे कपड़े भिगोए और सब मैंने धोए। तो फिर मैं काम करने में ही लगी थी। इन्होंने कहा कि लगातार काम मत करो, थोड़ी देर बैठ करके रेस्ट भी कर लो, तब से काम में ही लगी हुई हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो हमने बैठ करके चाय वाय पी आराम से। और सुबह उठने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लगातार नॉन स्टॉप बस काम ही करते रहो। थोड़ा अपना ध्यान भी रखना होता है, थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया बैठ कर के। लेकिन इस बीच सुबह उठकर ना आप कभी भी फ़ोन को हाथ पे मत पकड़ना, क्योंकि फ़ोन पकड़ते ही ना दिमाग में बस ये चलता है कि अभी हमें ये भी देखना है, वो भी देखना है, हमारा ध्यान ज़्यादा रील्स में चला जाता है।
तो ऐसा हो नहीं सकता रील्स देखते देखते हमारा टाइम बर्बाद ना हो। 2 रील्स देखने के बजाय हम लोग 2 घंटे तक लगे रहते हैं। तो अभी देखिए मैं कर रही थी थोड़ी सी तैयारी, आलू के पराठे बनाने थे मुझे आज। ज़्यादा नहीं बनाने थे, बस थोड़े ही बनाऊंगी, 4-5 पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना इतना हैवी ये भी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती, तो चार चार ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, जिससे कि दोपहर के लंच के लिए भी थोड़ा पेट में जगह रहे। वरना एकदम से ना जैसे आलू के पराठे खाओ तो बड़ा भरा भरा सा लगता है। तो बस आलू उबाल के रख दिए हैं, साथ में मैंने आटा भी लगा दिया है, और प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप किए हैं। इस चॉपर में ना बड़े ही अच्छे से एकदम बारीक तरीके से ना प्याज चॉप हो जाते हैं। तो बस आज आलू और प्याज के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे आलू प्याज के पराठे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही ना मैंने नमक इसलिए डाल दिया है क्योंकि मैं सब कुछ मिक्स कर रही हूँ, नमक मिर्च मसाले अजवाइन वगैरह सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ। तो जैसे तड़के वाले आलू के पराठे बनाओ ना तो खाने में वो बहुत बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हमारे एरिया में एक होटल है, तो यहाँ पे ना आलू के पराठे इसी तरीके से बनाए जाते हैं उस वाले होटल में। तो मुझे ये वाली रेसिपी ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला, उसमें डाले मैंने थोड़े से मेथी डाल दी, और साथ ही थोड़ी सी मेथी ना मैंने आलू के इस मिक्सचर में भी डाल दी। और तड़के में डाला था मैंने जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया और जीरा मैंने तड़के में डाला था। और अब इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, थोड़ी देर तक इसको पकने देना है, और उसके बाद हमें इसको ठंडा होने देना है। तो बस इस तरह से ना तड़का लगा करके ये बहुत बहुत टेस्टी होते हैं। और आलू की प्लेट को मैंने रख दिया था पंखे के नीचे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, कि फटाफट से ये ठंडा हो जाए और मैं आलू के पराठे बनाना स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। और पराठे बनाने के लिए ना मैंने लोइयाँ इस तरह से ना कुछ बेल दी है, पूरी टाइप की बना दी है। तो हाथ से बनाओ ना तो बहुत इजी रहता है, फिर फटते नहीं है पराठे। तो सच में बहुत ही अच्छे बने थे, इतने टेस्टी हो रहे थे। और साथ ही चटनी के साथ अगर खाओ, खासकर आम की चटनी के साथ में, तो ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसकी जो है ना बहुत ही सरल रेसिपी होती है, एकदम सिंपल तरीके की रेसिपी होती है। और ख़ासकर जब आपको समझ में ना आ रहा हो कि सुबह नाश्ते में हम क्या बनाएं, क्योंकि कभी कभार सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाती है, और कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं ना जिनको डेली डेली खाने का ना बिल्कुल मन ही नहीं करता है, बोरियत सी आने लगती है डेली डेली एक ही सब्ज़ी खाओ। तो कभी कभार ऐसा चलता है, पराठे बना लिए या पकौड़ियाँ बना ली तो बहुत अच्छा लगता है। तो घी के पराठे बना रही हूँ, घी ये घर का ही रखा हुआ था, तो बस इसी के पराठे मैं बना लूँगी। और ये पीछे खेत में गए हुए थे काम करने के लिए, कुछ पाइप ख़राब हो गया था, पाइप को ठीक करने चले गए थे ये। तो फिर ना मैंने इनसे कहा भी था कि फटाफट से एक बार नाश्ता कर लो, उसके बाद ही अपने काम करने के लिए चले जाना, लेकिन इन्होंने कहा कि जब तक पराठे बनते हैं तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। तो क्या हुआ ना इससे कि पराठे थोड़े ठंडे हो गए थे, और मुझे तो लगता है गर्मा गर्म पराठे बहुत अच्छे, लेकिन इनके काम के चक्कर में ना पराठे ठंडे हो गए थे। पर खैर जैसे भी थे थोड़े से ठंडे ही हो गए थे, लेकिन खाने में काफ़ी टेस्टी हो रहे थे। और मैं आधे से ज़्यादा काम तो मेरा सुबह ही निपट गया था, मुझे फिर इतनी जल्दी भी नहीं थी कि मैं फटाफट सारा काम करूं। वो सुबह ना मैंने क्लीनिंग नहीं करी थी। अब क्लीनिंग इसलिए भी नहीं करी क्योंकि हमारा किचन भी पूरा अंदर की साइड से ही है, तो अगर एक बार क्लीनिंग कर दो उसके बाद नाश्ता बनाओ ना तो फिर बहुत ही बेकार सा होता है, क्योंकि गंदा पड़ जाता है, पूरी जगह आटा गिर जाता है, और जो भी हम खाना वाना बनाते हैं ना किचन में सब फैल जाता है। तो इसलिए मैंने पहले ही कुछ भी नहीं किया था, बाद में ही मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि फिर मुझे आराम से सारे काम करने होते हैं, कोई जल्दी नहीं होती। बस मुझे टेंशन अपने जो ये मेरे कपड़े थे ना इनकी थी, क्योंकि दोपहर के बाद तो हो रही है बहुत तेज़ बारिश, और उस बारिश की वजह से कपड़े जल्दी सूख भी नहीं रहे थे। सिर्फ 12-1 बजे तक ही धूप रहती है हमारे यहाँ पे, और फिर उसके बाद ना मौसम बहुत बेकार हो जाता है। तो अभी आप लोग देख सकते हो बाहर काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, और मैंने ना कुछ देर तक कपड़ों को बाहर की तरफ मतलब आगे की तरफ रखा था, तो काफ़ी अच्छे से सूख गए थे, लगभग 2 घंटे में तो आराम से सूख गए थे। तो बस मुझे टेंशन इसी चीज़ की थी कि अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी या लेट से उठूँगी तो कपड़े भी लेट से ही धोए जाएंगे। तो मेन रीज़न ना मेरे जल्दी उठने का बस वही था कि मुझे अपना काम फटाफट से करना था। तो सुबह उठकर नहाकर दिया बत्ती इन्होंने कर दी थी,
और मैं इसलिए सुबह जल्दी नहीं नहाई, क्योंकि जब मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो मेरी बहुत बहुत बुरी आदत है, अगर मैं थोड़ा सा भी क्लीनिंग करती हूँ, जैसे झाड़ू लगा लिया या पोछा लगा लिया, तो अगर मैं उसके बाद नहाऊंगी नहीं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं सारा गंदा मुझ में ही गिर गया हो। मेरी ये बहुत बुरी आदत है। नहीं तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैं चाहती सुबह ही नहा लेती, बट मुझे पता था कि मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो उससे अच्छा फालतू में क्यों ऐसा करना, बाद में ही नहा लूँगी। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े थे, कुछ ये थे, कुछ आगे की तरफ रखे हुए थे। बस एक टेंशन से ना मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी। मैंने कहा बहुत टाइम से मेरी अलमीरा का काम भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बहुत टाइम से मैं बस सोचती रहती थी कि मुझे अपनी अलमीरा को सेट करना है। अब आप लोग देख ही सकते हो कि कैसी अलमीरा एकदम खुली खुली सी है, इसमें स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम होती है कपड़े वगैरह रखने के लिए। तो मैं ज़्यादातर अपने कपड़े ना बैग में ही रखती हूँ और बैग को जो है बेड में रख देती हूँ। तो जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं बस वही मैंने इस अलमीरा में रखे हुए हैं, लेकिन उनका भी हाल इतना बुरा हो जाता है चीज़ें निकालते निकालते। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो, जब हैंगर में हम लोग कपड़े टांग के रखते हैं तो उसमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो खैर खुली वाली अलमीरा है, इसमें तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो सारे इनके भी कुछ कपड़े थे, मेरे भी थे, और साथ में ना इनकी कुछ स्वेटर वगैरह थी, पतली वाली स्वेटर थी, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जैसे बारिश हो रही है तो फिर ठंडा तो लग ही जाता है। तो इसलिए मैंने इनकी स्वेटर वगैरह सब कुछ फ़ोल्ड करके ना इसी तरफ इसी अलमीरा में रखी रहती है। तो मैं आज सोच रही थी इनको बेड में रख देती हूँ, लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि यार अगर मैंने बेड में रख दिया फिर अगर ज़रूरत पड़ गई तो कितनी बार मैं उसको खोलूँगी। उससे अच्छा है कि कुछ दिनों तक मैं अलमीरा में ही रहने देती हूँ, जब तक एकदम भयंकर वाली गर्मी नहीं पड़ने लगी। क्योंकि बीच बीच में जैसे बारिश हो रही है ना, तो मौसम बहुत सुहाना सा हो रहा है, एकदम झुलसती हुई गर्मी नहीं लगती है। लेकिन जब धूप बहुत तेज़ हो रही है, एक दिन भी अगर धूप लगती है या एक दिन भी अगर बारिश नहीं होती है, तो तब तो हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। फिर तो पूछे ही मत कैसे हालात हो जाते हैं। और ये वाली अलमीरा में ना मैंने अपने सारे कपड़ों को अच्छे से रख दिया था, सेट करके अच्छे से फ़ोल्ड करके। और क्योंकि जिस दिन अगर आप जल्दी उठ जाते हो, एक तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव फ़ील करते हो। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे आज इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील कर रही थी अपने अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी काम मेरे सामने दिख रहा है बस मैं उसको अभी हाथ के हाथ ही कर लूँ। फिर मुझे बहुत बहुत सुकून मिल रहा था काम करके, और माइंड एकदम मेरा रिलैक्स हो गया था। जो जब हम लेट से उठते हैं ना, तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। एक तो टेंशन होती रहती है कि अभी हमें ये भी वो भी सारे काम करने हैं, तो दिमाग में ना वो टेंशन चलती है। लेकिन जब आप जल्दी उठकर अपने काम कर लेते हो तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती। तो ये देखिए मैंने अपनी अलमीरा को कितने अच्छे से सेट कर दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन क्या, एक हफ्ते के बाद तो ये वैसे ही ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, सेट करूँगी फिर। तो फिर उसके बाद ना मैं काम करके काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ, एकदम लगातार तो नहीं लगी हुई हूँ, थोड़ी देर बैठी भी रही। बट होता है ना थोड़ा, अगर आप काम ज़्यादा कर लेते हो, जिस दिन आपको थोड़ा थकान सी महसूस होती है, हाथ पैरों में अकड़न सी महसूस होती है, दर्द सा होता है, तो फिर मैंने चाय बना ली। और हमारे घर में तो ना चाय पीने वाले सभी हैं, और ख़ासकर ना जब थकान हो तो चाय से बेटर ऑप्शन और कुछ भी नहीं हो सकता थकान उतारने के लिए। एक कप चाय का हो हाथ में और आराम से बैठे रहो। लेकिन इस टाइम पर ना मुझे सच में काफ़ी थकान सी महसूस हो रही थी, और ये भी पढ़ाई कर रहे थे, तो बस इनको भी मैंने चाय इनके लिए भी रख दी थी। मैंने कहा ये तो पियेंगे ही पियेंगे, क्योंकि जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो इनको भी चाहिए होती है चाय। तो देखिए गर्मा गर्म चाय एकदम रेडी हो चुकी है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और चाय वाय बनाने के बाद मैं थोड़ा सा इसको साइड रख के काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, नहीं तो चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, और मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि बाद में मुझे ज़्यादा सफाई करनी पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फिर और एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।